एक बहुत ही ईजी टूल है जिसमें सिंपल कुछ नहीं करना, अपने हाथ से अपने बॉडी को टच करो और आप हील होने लगोगे। कि जैसे किसी को नौकरी चाहिए था, उसने बोला मुझे नौकरी लग गई। ओके, किसी ने बोला कि मेरी शादी होनी थी, मेरी शादी हो गई। किसी ने बोला कि मेरे को पैसे चाहिए थे, पैसे मिल गए। 10 लाख का चेक दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कंपनसेट नहीं कर सकता, ले लो। उसके नाम का चेक वो बेड में रिसीव कर रहा है, पैर उसका कटा हुआ है। अब बताओ। और जब आपका नज़रिया चेंज होता है, नज़ारा ऑटोमेटिकली चेंज होता है। ऐसा कुछ करना, ऐसा कुछ बनना कि दूसरों को दे के खाने वाला बनना। दे के खाने वाला मतलब दूसरों को ये सेवा करके खा सको, दूसरों की हेल्प करके तुम अपने लिए कुछ रोजगार कर सको। तो वो वाला भाव था, इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं सीखने लगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने देखा कि उसमें यही चीज़ बोलते हैं कि आपको एक इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है, जो भी आपको चाहिए यूनिवर्स से। यूनिवर्स से मुझे लव चाहिए, तो उसका इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी पहले खुद को लव करो। अगर आपको पैसा चाहिए, तो अगर यूनिवर्स से आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, तो पहले उसकी एक फ्रीक्वेंसी, एक वेल्थ कॉन्शियसनेस क्रिएट करो, राइट। तो वो सारी चीज़ें मैंने इंस्टिल करना शुरू किया खुद के ऊपर। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ये कहता है कि जो भी चीज़ आपको यूनिवर्स से चाहिए, उसका एक इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी अपने अंदर क्रिएट करना है। रेकी हीलिंग में मैंने देखा कि हम जब हीलिंग करते हैं, तो हम अपने अंदर वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट ऑलरेडी कर रहे हैं। चाहे वो आप अपनी बीमारी को ठीक कर रहे हो, चाहे अपनी रिलेशनशिप बेटर बना रहे हो, या फिर फाइनेंशियली जो मैं धीरे धीरे गेन करता जा रहा था, आगे ग्रो करता जा रहा था, तो मुझे पता चल गया कि ये एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही यूज़ करने का एक बहुत ही ईजी टूल है, जिसमें सिंपल कुछ नहीं करना, अपने हाथ से अपने बॉडी को टच करो और आप हील होने लगोगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उस प्रिंसिपल को आप फुलफिल कर रहे हो, जो कहता है कि आपको इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है। इंग्लिश में बोलते हैं ना कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। लोग डिजायर तो करते हैं, बट दे डोंट डिजर्व इट एट ऑल, बिकॉज उनकी वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो सोच ही नहीं है, वो भाव ही नहीं है। तो हमें वो भाव क्रिएट करना है, वो इंटेंसिटी क्रिएट करनी है, और रेकी एक्चुअली वही करता है। तो मैंने देखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी के साथ साथ है, तो मैंने बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी समझ लो, उसके प्रिंसिपल को भी मैं समझाने लगा, सिखाने लगा। लेकिन रेकी ऑलरेडी वो कर रहा था, ओपन ओपन वो भी बताने लगा। मैं तो आजकल यूट्यूब वीडियो में ओपन ओपन ऐसे फ्री में सिखा देता हूँ, एक बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस होती है। बट थिंग इज कि वो रेकी में ऑलरेडी इंस्टिल है, वो ऑलरेडी आपके लिए काम कर रहा है, क्योंकि आप अपने आप को लव करते ही हो, राइट। आप दूसरों को डेली फॉरगिव करते हो, क्योंकि वो प्रैक्टिस कराता हूँ मैं। फॉरगिवनेस मेरे सिस्टम में मस्ट है कि माफ़ कर दो। कब तक बेकार में अपने अंदर कुड़कुड़ करते रहोगे आप। तो फॉरगिवनेस है। ग्रैटिट्यूड डेली मैं रिटर्न में लेता हूँ, होमवर्क करवाता हूँ। मेरे पास वर्क बुक है, मैं उनसे बोलता हूँ कि आपको लिख कर 5 थिंग्स के लिए थैंक यू लिख कर मुझे भेजना है। सो ये ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस करना ही है। ज़िंदगी में कुछ भी चाहिए, सारे आप होली स्क्रिप्चर्स उठा लो, सभी में बोला गया है कि अगर आपको लाइफ में सब कुछ चाहिए, पॉजिटिवली चाहिए, तो आपको ग्रैटिट्यूड करना है, शुक्राना करना है, थैंक यू बोलना है। अगर आप थैंक यू नहीं बोल सकते, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। और ये मैंने लाइव देखा एग्जाम्पल। आप जब कहीं भी जाते हो, जैसे मैं दिल्ली में जा रहा हूँ कार में कहीं पे, तो हर ट्रैफिक में मुझे भिखारी नज़र आते हैं। और मैं देखता हूँ कि कई बार सेम टाइप की भिखारी उसी जगह पे बार बार भीख मांगेंगे। आप उसको 10 रुपये दो, 50 रुपये दो, 100 रुपये दो, डजन मैटर, वो पैसे लेके भाग जाते, थैंक यू तक नहीं बोलते। वो थैंक यू नहीं बोलते, वो लोग थैंकलेस है, इसीलिए हमेशा वही काम करेंगे, वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो वो थैंक यू बोलना, कम से कम मतलब 2 शब्द तो बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। मुझे मत बोलो, लेकिन एटलीस्ट ऊपर वाले को तो बोलो। तो बोलना भी नहीं चाहते। तो जब थैंक यू नहीं बोलते ना लोग, तो लाइफ में कुछ नहीं होता। आपको थैंक यू बोलना शुरू करना है। भले ही लाइफ में लगे कि कुछ नहीं है, फिर भी जो है एटलीस्ट आपको जिंदगी मिली हुई है, उसके लिए तो थैंक यू बोलो। एटलीस्ट एक छत के नीचे रहते होंगे, उसके लिए थैंक यू बोलो। सो थैंक यू मैं मस्ट प्रैक्टिस कराता हूँ। भले ही आपकी कितनी भी बड़ी बीमारी हो, मैं बोला आज से थैंक यू बोलना शुरू करो। भले ही आपको नहीं दिख रहा है कि किसके लिए थैंक यू बोले, ढूंढ ढूंढ के लिखो भाई, है तो बहुत कुछ, ढूंढो ना, आपको मिलेगा। एंड दे स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि अरे हाँ सर, ये भी तो है सर, अरे सर ये छोटी छोटी चीज़। मैं तो चप्पल के लिए भी थैंक यू बोलवा लेता हूँ। बोलो वो आपके बाथरूम में पानी आ रहा है, उसके लिए थैंक यू बोलो। आप खाना खाने बैठ रहे हो, आपके पास प्लेट है, कप है, उसके लिए थैंक यू बोलो। आपके किचन में देखो गैस जल रही है, थैंक यू बोलो ना। सब कुछ तो है आपके पास, कैसे नहीं है बता रहे हो। तो वो थैंक यू जो ग्रैटिट्यूड है, वो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने रेकी एंड माइंड पावर में ऑलरेडी इंटीग्रेट किया हुआ है, इसलिए मैं इसको इंटीग्रेटेड हीलिंग सिस्टम बोलता हूँ। रेकी सिर्फ नहीं है, इसके अलावा कई सारे सिस्टम है जिसको मैं माइंड पावर बोलता हूँ, जिससे आपका माइंड पावर बढ़ता है, पॉजिटिविटी मिलती है, मेनली आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, नज़रिया नज़रिया ज़िंदगी को देखने का वो चेंज होता है। और जब आपका नज़रिया चेंज होता है, नज़ारा ऑटोमेटिकली चेंज होता है। लोगों को तो नज़ारे से तो प्रॉब्लम है ना, कि सर ये क्यों नहीं ठीक हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ ऐसे ही क्यों होता है। वो तो नज़ारा है ना आपका, जो आपको दिख रहा है, दैट इज़ द एंड रिजल्ट। लेकिन जो इंटरनली आपको करना चाहिए, उस नज़ारे को चेंज करने के लिए, नज़रिया
वो नहीं बदल रहे, उसमें आप नेगेटिविटी में कुड़ कर रहे हो, मेरे को ये बीमारी, मेरे को वो प्रॉब्लम, इसकी वजह से, उसकी वजह से, ये गरीबी, ये नहीं हुआ, कोविड के बाद से मेरा ये प्रॉब्लम। अरे कोविड का गाना कब तक गाते रहोगे? हो गया ना, खत्म हो गया, उसको खत्म करो, अब आगे बढ़ो, कुछ नया सीख लो। नौकरी छूट गई थी तो आपने नया कुछ सीखा क्यों नहीं? 3 साल से तो वो डिप्रेशन ही डिप्रेशन बोल रहे हो, कुछ सीख लेते, कुछ नया कर लेते, तो कौन मना कर रहा था आपको? कोविड के बाद तो लोग करोड़पति बन गए। हमारे जैसे ऑनलाइन टीचर्स का तो काम बढ़ गया, आपने भी देखा होगा, हमारा तो काम ग्रो कर गया ना, घटा थोड़ी है। राइट। तो अपॉर्चुनिटीज़ है ही आपके लिए, जो भी चैलेंजेस वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसको आप पॉजिटिव वे में लो। तो मैं रेकी एंड माइंड पावर में लोगों का नज़रिया बदलता हूँ कि आप अपने नज़रिए को बदलो, नज़ारा तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा ना, वो तो ऐसे ही एंड रिजल्ट है। So, by doing this, they can increase their manifestation power. मैनिफेस्टेशन ऑल द टाइम हो रहा है सर, मैनिफेस्टेशन तो हम ऑल द टाइम कर रहे हैं, गुड और बैड, ठीक है। और Bad इसमें manifestation क्या है? बैड मैनिफेस्टेशन, नॉर्मली देखिए, आपको कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाने वाली टीचर्स हैं, एंड वो लोग क्या करते हैं कि आप अफर्मेशन करो, है ना, विजुअलाइजेशन करो, और आप ये चीज़ पा सकते हो। और लोगों ने पाया भी है कि जैसे किसी को नौकरी चाहिए था, उसने बोला मुझे नौकरी लग गई, ओके। किसी ने बोला कि मेरी शादी होनी थी, मेरी शादी हो गई। किसी ने बोला कि मेरे को पैसे चाहिए थे, पैसे मिल गए। लेकिन वो बैड मैनिफेस्टेशन हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक रियल घटना घटी थी। एक लड़के ने पैसे की मांग की, बोले कि यूनिवर्स मुझे पैसा चाहिए, ओके, एंड आई हैव नाउ 10 लाख रुपीज़ इन माई अकाउंट, आई हैव 10 लाख रुपीज़ इन माई अकाउंट एंड आई रियली थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच, बोलना शुरू किया उसने। कुछ दिन में वो कहीं जा रहा था, स्कूटी लेके जा रहा था, अचानक ही सामने से एक ट्रक आया, ट्रक ने उसको एक्सीडेंट कर दिया, उसको गिरा दिया और उसको साइड से निकल गया, लेकिन उसको चोट लगी बहुत जोर से। और जब उसका होश आया तो हॉस्पिटल में था, तो हॉस्पिटल में देखा कि वो ठीक ठाक है, लेकिन उसके पैरों में कई पट्टियाँ लगी हुई। तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा पैर जो है पूरी तरह से फंसा हुआ था, उसमें बहुत चोट लगी थी, हमें तुम्हारा पैर काटना पड़ा। एक पैर काट दिया उन्होंने, ठीक है। तो काट दिया, ये तो बहुत दुख हुआ उसको, लेकिन तुरंत बाद उसकी मम्मी उसके पास एक चेक लेके आ रही है, बोले कि बेटा ये तुमको कंपनसेशन मिला है, ट्रक वाले ने दिया है। क्यों, कैसे? बोला कि हम लोग गए थे, मेरा बेटे को ऐसे ऐसे हुआ, हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है, पैसे में प्रॉब्लम है, उसका इंश्योरेंस भी नहीं है, कुछ हेल्प करो। तो उन्होंने बोला कि देखो इसमें हमें कोर्ट केस वगैरह नहीं चाहिए, आप सिंपल ऐसा करो, मैं 10 लाख का चेक दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कंपनसेट नहीं कर सकता, ले लो। उसके नाम का चेक वो बेड में रिसीव कर रहा है, पैर उसका कटा हुआ है। अब बताओ, इज दिस ए गुड मैनिफेस्टेशन और बैड मैनिफेस्टेशन? Bad. ये मैनिफेस्टेड, ऑफ कोर्स ये मैनिफेस्टेड। यूनिवर्स एक्चुअली हर्ट दैट पर्टिकुलर प्रेयर कि मुझे 10 लाख चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई, और लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप ये नहीं बोलते कि किस एवज में आपको वो 10 लाख चाहिए, आप क्या दोगे। उसने तो कुछ नहीं बोला, ही डिड नॉट से ना कि मैं ये करूंगा तो मुझे 10 लाख मिलना चाहिए, बोला उसने। वो तो उसको तो इजी मनी चाहिए था ना, तो मिल गया उसको। लेकिन दूसरी तरफ मैं जो सिखाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 10 लाख रुपीज सिर्फ एक बार क्या, आप हर महीने कमाओ ना। मैं बोलता हूँ कि तुम बोलो आई अर्न 10 लाख रुपीज पर मंथ कंसिस्टेंटली बाय हेल्पिंग पीपल विथ वॉट एवर थिंग। मैं रेकी एंड माइंड पावर बोलता हूँ। आई अर्न 10 लाख रुपीज पर मंथ कंसिस्टेंटली बाय हेल्पिंग पीपल विथ RMP। अब यहाँ पे हमने 10 लाख रुपीज मांगा, 1 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, जो भी मैंने मांगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं रेगुलरली चाहता हूँ, ऐसा नहीं एक ही बार चाहिए। और कैसे चाहिए? मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, उनको हीलिंग करके, उनको सिखा के। तो ये यहाँ पे मेरा इंटेंशन क्लियर है, और मैंने देने का भाव किया है। यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स कि इसको ऐसे करके नहीं देना है, ये खुद कमाएगा, इसको मुझे अपॉर्चुनिटीज देनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्लाइंट्स मिले, स्टूडेंट्स मिले, और ये कमा के आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करके लोगों की मदद करेगा। सो यहाँ पे पहले सेवा भाव है ना। उसने क्या किया, पैसे मांग लिए, लेकिन उसके अगेंस्ट में उसको क्या देना पड़ा,